हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो आपके अपने चैनल सर्वा फाउंडेशन अकेडमी पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस चैनल पर सर्वा फाउंडेशन अकेडमी जिसका नाम है, इस चैनल पर क्लास 10 का फिजिक्स चालू किया हुआ है। कल हमने आपको परावर्तन के नियम और वे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आज हमें आगे बढ़ना है और हम देख लेते हैं लंबा तापतन या फिर क्या होता है लंबा तापतन, विचलन कोण, प्रेशर पे आपतन, इसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। ये आपके लिए नया होगा क्योंकि हम बॉटम टू टॉप लेवल 0 टू हीरो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा विचलन कोण। सबसे पहला टॉपिक है विचलन कोण। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ये विचलन कोण क्या होता है? मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एक सतह है, अपारदर्शी सतह है। परावर्तन में अपारदर्शी सतह का होना आवश्यक है। एक प्रकाश आई, आने वाली आपतित किरण इंसिडेंट रे, और ये टकराकर ऐसे वापस परावर्तित हो गई, अर्थात ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और ये है हमारा नॉर्मल, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब नॉर्मल यानी अभिलंब कहलाता है। ये जो प्रकाश किरण थी ना, वास्तविक रास्ता तो इसका ये था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपतित प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से यहाँ तक जितना मुड़ी, जितना विचलित हुई, इस एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल क्या है, ये आई है, ये आर है, और ये पूरा डेल्टा है। आपने पढ़ा होगा एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो पहले तो हम विचलन कोण की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका। तो विचलन कोण क्या है? आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश अर्थात आपतित किरण जो प्रकाश सतह पर टकरा रही है, उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में बोल रही है। आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से अर्थात डेल्टा से, इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। अब मित्रों, मैंने आपको बताया एक ही एंगल पर जितने, एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से मैं कोण आई प्लस कोण आर प्लस डेल्टा बराबर 180 ऐसे कह सकता हूँ ना। और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर, तो मैं आर के स्थान पर आई का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आई प्लस आर के स्थान पर आई प्लस डेल्टा बराबर 180। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये 2i है, पर जाता माइनस का 2i, तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। ये तो इसका पहला फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला डेल्टा बराबर 180 माइनस का 2r, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। अब हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, कोण आई प्लस कोण जी का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस का जी। भाई जी इधर पॉजिटिव है, पर जाओगा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें समीकरण फर्स्ट में रख दो आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दो आप, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2, और आई की वैल्यू क्या है अपने पास? 90 माइनस जी। तो डेल बराबर 180 माइनस का 90 दो नहीं 180 माइनस माइनस प्लस 2g। 180 से 180 बर्बाद, तो डेल्टा बराबर 2g। अर्थात अगर सतह के साथ एंगल जी दिया होता है तो डेल्टा सतह के साथ एंगल का डबल होता है। अब तो ये तीन फार्मूले, इसकी परिभाषा, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर लिया नहीं है तो मैं हट जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद आपने ले लिया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं लंबवत आपतन क्या होता है। लंबवत आपतन मतलब कोई भी सरफेस है, अगर उस पर लाइट लंबवत आ रही है तो उसकी क्या कंडीशन बनेगी, वो हम अब देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीक पर हम देखने वाले हैं। तो ये था विचलन कोण के बारे में। न्यूमेरिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका, तो इसलिए इसको आप याद रखो। आपकी पुस्तक में नहीं दे रखा है, हम बॉटम टू टॉप लेवल पढ़ रहे हैं ना, तो भाई हमें तो बताना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी में तो आपको इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज लंबवत आपतन, नॉर्मल इंसिडेंस। लंबवत आपतन, नॉर्मल इंसिडेंस, ये क्या होता है लंबवत आपतन?
इसके लिए मुझे अब तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए स्मूथ सतह है फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, ये स्मूथ सतह है, सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट की हुई है हमने, और ये मैंने सतह पर अभिलंब डाल दिया, अभिलंब डाल दिया नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, लंबवत आपतन क्या है, अदर प्रत्यास्थन दर्पण की सतह पर अभिलंबवत, अर्थात अभिलंब पर आ रही है, प्रत्यास्थन अभिलंबवत आ रही है, ऐसे ही दर्पण की अभिलंब पर ऐसे आ रही है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस सतह से टकराएगी और सतह से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पर चली जाएगी। क्योंकि सतह पारदर्शी थी भाई, अपारदर्शी थी, आर पार तो हो नहीं सकता, तो लाइट जैसे आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो लंबवत आपतन क्या है, जब प्रत्यास्थन दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो यह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर वापस परावर्तित कर दी जाती है जिस मार्ग से वो आई है, इसे ही लंबवत आपतन कहा जाता है। और इस कंडीशन में आप नॉर्मल भी यहाँ पर ही, आपतित किरण भी यहाँ पर ही है, मतलब नॉर्मल अर्थात अभिलंब पर ही आपतित किरण आ रही है। और हमने पढ़ा था एंगल आई बराबर क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच तत्वोणी आई होता है, तोड़ा ही होता है भाई, हमने पढ़ा था आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच तत्वोण तो ही आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ तो अभिलंब पर ही लाइट आ रही है, यानी अभिलंब से बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई आ रही है, इनके बीच एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, कोण आई बराबर 0 होगा। अब जब कोण आई बराबर 0 तो कोण आर बराबर भी 0 होगा। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। जब प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर, दर्पण लिया है मैंने पहले, इस तो आप स्मूथ सतह भी बोल सकते हो, तो ही सतह भी हो सकता है, दर्पण भी हो सकता है। जब प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर लंबवत आती है तो यह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर, जिस मार्ग से वो आई है उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है, मतलब अभिलंब पर ही आ रही है और अभिलंब पर ही आपतित किरण है, तो आपतित किरण अभिलंब तो ही बना तो 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लंबवत आपतन की दशा में क्या होता है भाई, कोण आई बराबर 0। जब कोण आई बराबर 0 हम जानते हैं परावर्तन नियम से आई बराबर आर, कोण आर बराबर भी 0 होगा, ये आप तो याद रखो। अब विचलन कोण हमने क्या पढ़ाया, आप तो डेल्टा विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दो, तो 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, आई की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा विचलन 180, अर्थात आपतन कोण तो 0 है, परावर्तन कोण भी 0, लेकिन लाइट अपने पास से 180 डिग्री विचलित हुई। कैसे, ऐसे आई ऐसे चली गई भाई, ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, कितना एंगल बना 180 डिग्री, तो अपने वास्तविक भाग से 180 डिग्री विचलित हो गई, डेल्टा का मान इसमें 180 हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बात तो आप तो क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप इसमें आगे हम जितना करने वाले हैं इस चीज़ का भी देख लेते हैं। ये तो होता है मित्रों पृष्ठ सर्पीय आपतन। ये जो पॉइंट है ना, ये शायद आप पहली बार ही सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं है, जितनी पुस्तक में लिखा हुआ है उतनी बातें बता रखी है। लेकिन आपके बोर्ड में ये जो लंबवत आपतन है ना, इसकी भी कंडीशन पूछी हुई है कि लंबवत आपतन पर यदि प्रकाश दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री। हमने अभी सोल्व किया है। अब हम देखते हैं पृष्ठ सर्पीय आपतन। पृष्ठ सर्पी जितना है ना प्रॉपर, यस, पृष्ठ सर्पीय आपतन। देखिए फ्रेंड्स, ये पृष्ठ सर्पीय आपतन क्या होता है इसके लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो ही सतह है और ये आपका नॉर्मल है अभिलंब। ये आपका क्या है? अभिलंब। पृष्ठ सर्पीय आपतन तो क्या मतलब है? अगर प्रकाश दर्पण की सतह पर आ जाए, ऐसे लाइट ऐसे आ रही है तो क्या होगा? ये होता है पृष्ठ सर्पीय आपतन। लाइट ऐसे आ रही है यानी आपतित किरण तो ये है और अभिलंब ये है। और हमने पढ़ा था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब कोण आई बराबर 90 डिग्री तो कोण आर बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। भाई आपतित किरण ऐसे आ रही है, पृष्ठ सर्पीय आपतन अर्थात आपतित किरण पृष्ठ पर आ रही है ऐसे, और अभिलंब ये है। और हमने पढ़ा था अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण इस कंडीशन में 90। जब आपतन भी 90 तो कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन कोण भी 90 हो गया। तो इस कंडीशन में विचलन देखो कितना होगा। अगर यहाँ से मैं विचलन निकालूं, विचलन डेल्टा बराबर 180
माइनस था 2 इंटू आई तेलू त्या 90 अर्थात डेल्टा विचलन बराबर 180 माइनस था 180 यानी प्रकाश क्या होगा 0 डिग्री अपने वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होगा। ऐसे आ रहा है ना प्रकाश, तो ऐसे ही सीधा निकल जाएगा ऐसे ही। तो ये होता है परस्पर सर्पी आपतन। तो इसमें तो लाइन लेते हैं हमारे सम परस्पर सर्पी आपतन में परस्पर सर्पी आपतन में प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है। भाई ये वास्तविक मार्ग था ऐसे ही सीधा चला जाता है। वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है। वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है। और इस दशा में कोण आई बराबर 90 डिग्री, कोण आर बराबर 90 डिग्री, लेकिन विचलन शून्य होता है, विचलन बराबर 0 डिग्री। ये आपको याद रखने हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ना। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट्स दीजिए। तो भाई मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आया हुआ हो ना, मैं तो फ्री हूँ भाई। आप स्टूडेंट हो, एज ए टीचर मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। वैसे तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, BSc अभी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बोलता है ना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये नॉलेज आप इसलिए दी जा रखी है, ऐसे नॉलेज जो 0 to हीरो लेवल तक आपको दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, यू कैन शेयर, यू कैन फॉलो, यू कैन सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय।